नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर शहर में जो सबसे ज्यादा सुर्खियों वाला वार्ड है वो वार्ड है प्रभाग क्रमांक 3, जहां पर शिवसेना का गढ़ इसे कहा जाता है। वहीं पर अब भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जो उम्मीदवार उतारे हैं उन उम्मीदवारों पर भी बहुत सारी उंगलियां उठ रही है, जिसमें से एक जो उम्मीदवार है एडवोकेट तरुण शर्मा, जो युवा है और भारतीय जनता पार्टी का जो लीगल सेल देखते हो तरुण शर्मा हमारे साथ में। इन पर आरोप लग रहा है कि ये पैराशूट कैंडिडेट है, ये यहाँ पर नहीं रहते हैं और चूंकि एक नरेंद्र मेहता के करीबी है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीगल काम देखते हैं न्यायालय में, इसलिए उनको टिकट दी गई है, ऐसे आरोप लग रहे हैं और ऐसी चर्चा भी मीरा भाईंदर शहर में चल रही है। तरुण शर्मा जी, क्या कहेंगे कि आप पर जो आरोप लग रहे हैं और चर्चा का जो विषय बना हुआ है कि नरेंद्र मेहता ने अपने करीबी तरुण शर्मा को टिकट दिया है इस प्रभाग से, जबकि आप यहाँ पर रहते भी नहीं हो। जैसे जिस प्रकार लोगों को पता नहीं होगा, प्रभाग क्रमांक 3 और 2 एक जुड़े हुए प्रभाग है। खाली एक रोड और एक गटर के कारण हम डिवाइडेड है। तो अगर आप ऐसे बात करें तो मैं प्रभाग क्रमांक 2 में करीबन 18 साल रह के गया हूँ। जैसलपाग मेरा गढ़ था। अगर आपको याद हो तो नरेंद्र मेहता जी जब एमएलए इलेक्शन लड़ते थे, उसके पहले जब उन्होंने पहला एमएलए इलेक्शन लड़ा, जब 2009 में, जब से हम उधर काम कर रहे थे जैसलपाग में। और प्रभाग क्रमांक 3 में जो है मेरी, जैसे जिस प्रकार जब मैं लॉयर बनने से पहले मेरा व्यवसाय था एक गणपति मूर्तियां बनाने का, तो मैं गणपति की मूर्ति का मेरा कारखाना प्रभाग क्रमांक 3 में था। तो ऐसा नहीं था कि मैं कोई ऐसा आदमी आके इधर बैठ गया जिसे कोई जानते नहीं थे। मेरे प्रभाग क्रमांक 3 में और 2 में करीबन 700-800 मूर्तियां मेरे लोगों के घर जाती थी। तो मेरा संबंध था, जिसके कारण मैं पॉलिटिक्स में। और रहा सवाल पॉलिटिक्स का और मेरी कि मेरे को क्यों टिकट दी गई, तो उनको पता नहीं रहेगा, शायद उनको ज्ञात नहीं है कि मेरे पिताजी 1991 से फर्स्ट मीरा भाईंदर का जो इलेक्शन हुआ था उसमें कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के थे। हम जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और आज भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, लेकिन ये तो आपने आपका इतिहास बताया कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, लेकिन इस प्रभाग से आपका लेना देना क्या है? सर, प्रभाग मेरा प्रभाग क्रमांक 3 राजनीति के तौर पर क्या आपने यहाँ पर कहीं पर अपना ऑफिस खोल रखा था इस चुनाव से पहले के आप यहाँ पर लोगों की सेवा करते आ रहे थे, या लोगों की समस्या सुनने के लिए आप बैठे यहाँ पर रहा करते थे? सर, मेरा ऐसा मानना है, आप जो बोलते हैं ना कि लोगों की समस्या, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि 15 साल से जो शिवसेना के नगर सेवक है उनकी तो ऑफिस भी है, फिर भी आज पब्लिक क्यों नाराज है उनसे? अगर ऑफिस खोलने से कोई कैंडिडेट या नगर सेवक इतना काम कर रहा होता तो लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ती नगर सेवक इलेक्शन की और बदलाव आते नहीं। पर जब आपको ये खुद पता चलता है, जब आप देखते हैं कि प्रभाग क्रमांक 3 में मैं रह के गया हूँ, मेरा व्यवसाय था, लोगों से मेरे संबंध है, तो जब लोगों के संबंध थे, लोगों की समस्या है, तो मैंने कुछ सॉल्व करेगी, इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ ना। कि मुझे ऐसा लगा कि जब अपना व्यवसाय बढ़ता है, अपन आगे बढ़ जाते हैं, तो कितने बार अपन एक शहर से छोड़ के आगे जाते हैं, पर अपने गाँव को अपन भूलते नहीं। तो मेरे लिए प्रभाग क्रमांक 3 और 2 मेरा गाँव था, कि जहाँ पे मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर मुझे टिकट मिले तो मेरे को सबसे पहले मेरे पुराने घर जाना चाहिए, जिसको मुझे सुधारना है। तरुण शर्मा जी, ये बताइएगा कि जो लोग यहाँ पर इस भारतीय जनता पार्टी के टिकट के इच्छुक उम्मीदवार थे, जिन्होंने यहाँ से अपना फॉर्म भी भरा था, यहाँ से उनके बाकायदा इंटरव्यू हुए थे, जो टिकट किसी कारणवश उनको टिकट नहीं मिल पाया, तो वो लोग जो इस वक्त भी नाराज ही चल रहे हैं और उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस पार्टी के लिए काफी निष्ठा से काम किया है। यहीं पर लोगों से अपना उन्होंने एक जनसंपर्क बढ़ा रखा था, उनका एक अपना एक वजूद था, उन लोगों को नकार के आपको टिकट दे दी गई है। तो क्या वो लोग लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे या आपकी मदद करेंगे? जैसे जिस प्रकार मेरे मित्र प्रियेश शाह एक इच्छुक उम्मीदवार थे, रोहित गुप्ता वो भी मेरे मित्र है, हम साथ में बिजनेस पार्टनर भी है, और तीसरे जो राजकुमार मिश्रा एक लॉयर भी है, वो भी एक इच्छुक उम्मीदवार थे। तो वो तीनों आज भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। दोनों हमारे क्षेत्र के बराबर ही इस इलेक्शन का पूरा इलेक्शन उनके तौर पे लड़ा जा रहा है, उनकी आइडियाज पे लड़ा जा रहा है, वो जो बता रहे हैं उस हिसाब से लड़ा रहेगा। मैं तो ये भी आपको शर्त लगाता हूँ कि एक भी उम्मीदवार प्रभाग क्रमांक 3 से एक भी उम्मीदवार बाकी पार्टी का बता दे कि उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन भी किया है, तो उनको ये भी नहीं पता होगा कि इस क्षेत्र में बिल्डिंगें कितनी है, इस क्षेत्र में फ्लैट कितने हैं, क्योंकि जो यहाँ पे बैठे हुए नगर सेवक है उनको इतना और कॉन्फिडेंट है कि हम इधर 15 साल से जीत के आ रहे हैं, तो हमको कोई नहीं हिला सकता है। इसके लिए हम डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आज भी वो 15 साल पहले ही सिचुएशन सरस्वती नगर में है, आज भी सिचुएशन सेम साई बाबा नगर में, आज भी सिचुएशन सेम स्नेहा गली में। आप जाके देखिए, इतनी छोटी सड़कें हैं कि वहां से एक बाइक आ जाए तो दूसरी बाइक नहीं जा सकता। तो उसका कारण क्या है? तो वहां पे आज तक एक भी नगर सेवक ने अपने विजन को आगे नहीं बढ़ाया, ना लोगों को आगे बढ़ने दिया है। मतलब यहाँ की जो समस्या है इस प्रभाग के, उससे आप भली भांति वाकिफ हो, आपको पता है कि यहाँ पर कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं हुए, इस इलाके का विकास मैं आपको एक गली
और एक एक बिल्डिंग, जिसमें जो समस्या जो सबसे बड़ी जूझ रही है उसके तक बता सकता हूँ, क्योंकि हम जब डोर टू डोर गए सरस्वती नगर में, आप जब एंटर करते हो केला गली और सरस्वती नगर में, वहां सबसे ज्यादा त्रास पब्लिक को जो है, जो लोगों की शिकायत थी वो थी पानी की, कि हमें 48 आवर्स में एक बार पानी आता है। दूसरा, आप अगर आएंगे स्नेहा गली में, स्नेहा गली के पीछे जब जाते हैं साई बाबा नगर में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वहां पे रोड 10 अक्टूबर को खुदी हुई थी। 10 अक्टूबर से आज हम जनवरी में खड़े थे, उनकी रोडें नहीं बनी थी, जो पाइपलाइन डाल के ईगल कॉन्ट्रैक्टर कोई था उन्होंने डाली हुई थी, जो उनके ऊपर डांबरकरण नहीं हुआ था। तो 3-3 महीने तक दुकानदार बेचारे त्रस्त थे। ये समस्या मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं बोलूंगा हम, भारतीय जनता पार्टी जब वहां पहुंची, उनको लगा हमने वो करके दिखाया, तो हम बोले नहीं, हमने करके दिखाया काम। भले ही हमारे वहां पे नगर सेवक हमारे नहीं थे, पर फिर भी हमने काम करके दिखाया सर। बहुत अच्छी बात है तरुण शर्मा जी, आपने इस वार्ड की जो समस्या है उस बारे में भी नागरिकों को बताया कि इतना तो एक चीज साफ हो सकती है यहाँ पर कि आप यहाँ पर पैराशूट कैंडिडेट भले ही हो, लेकिन इस वार्ड से अच्छी तरह वाकिफ हो और इस वार्ड की क्या समस्या है, यहाँ के लोगों के जो दुख तकलीफ या परेशानी है उसको आप अच्छी तरह से समझते हैं। भविष्य में हम भी चाहेंगे कि आप जरूर यहाँ का नेतृत्व करें, महानगर पालिका में जाए। ये थे एडवोकेट तरुण शर्मा, जो इस चुनाव रणभूमि में प्रभाग क्रमांक 3 से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और इनका जिस तरह से इन्होंने हमसे बातचीत की उससे साफ पता चलता है कि उनको यहाँ की समस्या पूरी तरह से मालूम है और इसके ऊपर वो जरूर काम करेंगे। और भविष्य में जो 15 साल से जो यहाँ के लोग जिन मामलों को लेकर या जिन समस्याओं को लेकर परेशान हुआ करते थे, उन परेशानियों का या फिर उन समस्याओं का जरूर निराकरण करेंगे। आखिर में जाते जाते ये बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि भले ही एडवोकेट तरुण शर्मा यहाँ इस प्रभाग में ना रहते हो, बगल के प्रभाग में रहते हो, लेकिन उनकी जड़ें इसी प्रभाग से है और वो इसी प्रभाग को उन्होंने बहुत करीब से देखा है। उनका कारोबार भी इसी प्रभाग से शुरू हुआ था, जो आज भी कंटिन्यू जारी है, जो कोई और देखता है, लेकिन इस प्रभाग की पूरी जानकारी उन्हें पता है और उनका पूरा इस प्रभाग से लगाव शुरुआत से रहा है। देखना है कि इस प्रभाग की जनता जो है क्या इन्हें यहाँ का नगर सेवक देखना पसंद करती है या फिर वही जो पुराने जो चेहरे हैं वो पुराने चेहरों को एक मर्तबा जनता यहाँ पर रिपीट करेगी। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।